आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने आज तक कभी इंग्लिश नहीं पढ़ा, किसी भी रीज़न की वजह से। वो चाहे स्कूल ना गए हो या उन्हें वक्त ना मिला हो, कोई भी हो सकता है और कोई भी रीज़न हो सकता है। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश पढ़ना, बोलना और लिखना सीखेंगे, बिल्कुल ABC से। सबसे पहले आपको एक काम करनी ये है कि आप एक कॉपी बनाएं और जो कुछ पढ़ाया जाए उसे आपको लिखना है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। और दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें आपको अभी याद करनी होंगी, यानी कि रट लेनी होंगी, जैसे कि एक बच्चा रटता है। तो एक कॉपी बना लें। तो हम सबसे पहले लेटर्स की बात करते हैं। इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं। लेटर कहते हैं हम हर्फ को। क्या किसको कहते हैं? हर्फ को। उर्दू में उसे हम हर्फ कहते हैं और हिंदी में अक्षर कहते हैं। तो कितने लेटर्स हैं? तो 26 लेटर्स हैं। इन्हीं 26 लेटर्स को हम पढ़ेंगे। और ये जो लेटर्स हैं 26, ये दो तरीक़े से लिखे जाते हैं। चाहे कैपिटल, ये इस तरीक़े से, ये कैपिटल कहलाता है, चाहे स्मॉल, इस तरीक़े से। तो दो तरीक़े से हम लिखते हैं, चाहे कैपिटल में लिखते हैं, चाहे स्मॉल में लिखते हैं। तो आपको करना क्या है कि कैपिटल फॉर्म भी याद करना है और स्मॉल वाला भी। अगर याद है तो अच्छी बात है। और इन सब लेटर्स पर आपको क्या करना है, दो दो वर्ड याद रखने हैं इंग्लिश के। स्पेलिंग अगर आपको नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अभी आपको लेटर्स याद कर लेने हैं। A for एप्पल। देखिए यहाँ पर पहला वर्ड तो आपको ये याद करना है जो कि बहुत फेमस है, A for एप्पल। अब यहाँ पर 4 वर्ड और दिए हुए हैं A से। एंट यानी कि चींटी, एस यानी कि गधा, और एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज। अब यहाँ पर ये लास्ट वर्ड एंजल यानी कि फरिश्ता कह सकते हैं या परी कह सकते हैं, एंजल। तो A for एप्पल। अब इन चारों में जो वर्ड आपको ज़्यादा इजी लग रहा है उस वर्ड को आप याद कर लें कि ए से 2 वर्ड आपको याद रहें। तो ये क्या है? ए, ये कैपिटल फॉर्म में है और ये स्मॉल फॉर्म में है। बी कैपिटल फॉर्म, बी स्मॉल फॉर्म। इन सबको आपको लिखना भी है। बी फॉर बॉय। और कौन से वर्ड याद रखने हैं? बॉल। इन सब लेटर्स की आपको शक्ल याद रखनी है कि जहां पर ये लेटर आए तो आप पहचान लें कि ये कौन सा लेटर है। ये क्या है? बी। और बी से बेयर, इसे क्या पढ़ेंगे? बेयर। अब देखें यहाँ पर बी लेटर आपको याद हो गया और यहाँ पर ये ए आपको याद हो गया, ठीक है। बटरफ्लाई, बी बटरफ्लाई। फिर आगे बैट, बी फॉर बॉय, बॉल, बेयर, बटरफ्लाई, बैट। बॉल यानी कि गेंद, बेयर यानी कि रीछ, भालू, और बटरफ्लाई यानी कि तितली, बैट यानी कि चमगादड़। तो आपको 2 लेटर याद हुए, ए और बी, और इनकी कैपिटल शक्ल भी और स्मॉल शक्ल भी। सी कैपिटल एंड ये सी स्मॉल। सी फॉर कैट। अब यहाँ सी का साउंड का क्यों हो रहा है वो मैं कभी और बताऊंगा, लेकिन आप सी फॉर कैट, काव, कैरेट, केक, सी फॉर, इतने सारे वर्ड आ गए। आप ये काव यानी कि गाय, कार यानी कि ये गाड़ी, केक यानी कि केक, कैरेट यानी कि गाजर। तो ये सारे वर्ड, जो नया वर्ड हो आपके लिए वो याद कर लें। तो सी की ये शक्ल आप याद रखेंगे। आगे डी फॉर डॉग। बार बार मैं फिर से कह देता हूँ, अब नहीं कहूँगा कि आपको कैपिटल शक्ल भी याद रखनी है और स्मॉल भी। डी फॉर डॉग, डक, डॉल, ड्रम, डोंकी यानी कि गधा, ड्रम ये देख रहे हैं आप, डक, डॉल। ई कैपिटल शक्ल और ई स्मॉल शक्ल। ई फॉर एलिफेंट। फिर एग्स यानी कि अंडा। फिर ई से आप याद रखेंगे ईगल हम उकाब को कहते हैं, यानी कि हिंदी में उसे हम कहते हैं गरुड़, ठीक है, ईगल। उसके बाद इरेजर, ई फॉर इरेजर,
फिर इंजन, इंजन की स्पेलिंग आप याद कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा, ENGINE। यहाँ पर ई की शक्ल, ये स्टार्टिंग में एक ई है और एक यहाँ पर एंड में ई है। कौन सी शक्ल है ये? स्मॉल वाला, स्मॉल लेटर्स आप कह सकते हैं। ईगल में देखिए कौन कौन से लेटर आपको समझ में आ रहे हैं, पहला वाला, दूसरा वाला और लास्ट वाला, ईगल। एलिफेंट वर्ड में देखें यहाँ पर, ये आपको पहला लेटर समझ में आ रहा है और ये ए आपको समझ में आ रहा है। एफ फॉर फिश, फिश यानी कि मछली। इसे आप फ्लावर भी कह सकते हैं और फ्लावर भी कह सकते हैं। ब्रिटिश में आप इसे फ्लावर कहते हैं और अमेरिकन में फ्लावर कहते हैं। आगे फॉक्स यानी कि लोमड़ी, फ्रॉग, फ्लैग यानी कि झंडा। ये सारे वर्ड बहुत कॉमन है, याद कर लें आप, इससे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो एफ की कैपिटल शक्ल ये है और स्मॉल शक्ल ये है। एफ फॉर फिश, फ्लावर, फॉक्स, फ्रॉग, फ्लैग। ये लेटर है जी, कैपिटल शक्ल, एंड ये जी, ये स्मॉल शक्ल। अब जी का भी यहाँ पर दो साउंड होता है, एक ज साउंड होता है, एक ग साउंड होता है। इसके बारे में भी बात करेंगे हम। यहाँ पर जी फॉर गोरेला और गोट यानी कि बकरी, ग्रेप्स यानी कि अंगूर, और गज़ैल यानी कि वो जो 12 सिंगा का छोटा सा बच्चा होता है उसे हम गज़ैल कहते हैं। ग्लव्स यानी कि ये दस्ताना। तो जी फॉर गोरेला या आप गोट याद रख लें, कोई एक याद रख लें या सारा ही याद रख लें। एच की शक्ल देख ले यहाँ पर, कैपिटल एंड स्मॉल। एच फॉर हैन, हॉर्स, हैट, होम, हॉग। आई की कैपिटल शक्ल एंड आई की स्मॉल शक्ल। आई फॉर आइसक्रीम, फिर अच्छा इसे आइसक्रीम कहेंगे, बहुत सारे लोग इसे स्क्रीम कहते हैं, आइसक्रीम कहेंगे आप इसे। आई से दूसरे वर्ड है यहाँ पर आइबेक्स, आइस क्यूब, आयरन और इग्लू। तो आई की कैपिटल शक्ल और स्मॉल शक्ल। जे क्या कहेंगे इसे आप? जे, और ये जे स्मॉल में। जे फॉर जोकर, जैकल, जीप, जग, जैकेट। जे फॉर जोकर। के फॉर कैंगरू, इसे आप कंगारू नहीं कहेंगे, कैंगरू यानी कंगारू, हिंदी में कंगारू ही कहेंगे। के फॉर कैंगरू। फिर की, काइट, किंग और कीवी। एल फॉर लायन, एल की कैपिटल शक्ल और ये स्मॉल शक्ल, एल फॉर लायन। दूसरे वर्ड है एल से यहाँ पर लैम, यहाँ पर ये बी साइलेंट होता है, जब एम के बाद फॉरन बी आए तो वो बी साइलेंट होता है, लैम। उसके बाद यहाँ पर लेडी बर्ड, लेमन और लैम्प। एम की कैपिटल शक्ल और ये स्मॉल शक्ल, एम फॉर माउस। फिर एम फॉर मंकी, मैंगो, मैट और मून। एक चीज़ को ख्याल रखना है यहाँ पर कि जैसे वहाँ पर ऊपर में था डोंकी, तो डोंकी की तरह यहाँ पर आपको मोंकी नहीं कह देना है, यहाँ पर आपको मंकी कहना है, ठीक है। वो डोंकी गधा और ये मंकी बंदर, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो एम फॉर माउस, मंकी, मैंगो, मैट एंड मून। अब यहाँ पर है एन की कैपिटल शक्ल यानी कि बड़े फॉर्म में और एन की स्मॉल शक्ल छोटे फॉर्म में। एन फॉर नर्स, क्या कहेंगे आप? नर्स। ये ई आप पहचान लिए होंगे, ठीक है, नर्स। नेट ये है आपका, फिगर से आप याद रख ले, हिंदी आप नहीं याद रहे नेट ही बोलें इसे आप। फिर यहाँ पर नेस्ट, घोंसला, फिर ये नट, NUT, नट यानी कि अखरोट। और ये बर्ड है आपका नाइटिंगेल, इसे गेल जरा कहेंगे खींचकर, गेल नहीं कहेंगे, नाइटिंगेल। दो वर्ड याद रखें, काफ़ी है। अगर पहले से ये सारे लेटर्स जानते हैं तो ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं, और अगर लेटर्स पहले से नहीं जानते हैं तो बस आपको लेटर्स ही याद रखने, सिर्फ हर्फ याद रखने हैं। एन फॉर नर्स। आगे ओ, ये क्या है आपका? ओ, कैपिटल एंड स्मॉल, दोनों की एक ही शक्ल लग रही है, एक बड़ा लग रहा है, एक छोटा लग रहा है। तो ओफो यहाँ पर है आउल, इसे क्या कहेंगे आप? आउल, ठीक है, ओल नहीं कहेंगे आप इसे, आउल कहेंगे, आउल। उसके बाद ओफो
ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच। फिर इसे आप ऑनियन नहीं कहेंगे, इसे आप अनियन कहेंगे। क्या कहेंगे? अनियन, अनियन। ऑरेंज, ऑक्टोपस। क्या है ये? ऑक्टोपस। ओ फॉर आउल, ऑस्ट्रिच, अनियन, ऑरेंज, ऑक्टोपस। पी फॉर पैरट। इसे आप पैरट नहीं कह देंगे, पैरट नहीं कह देंगे, पैरट या पैरट इस तरीके से कहेंगे। तो पी फॉर पैरट, पिग, पी, और ये पोटैटो। इसे आप पोटैटो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? पोटैटो। जैसे वहाँ पर ऑनियन नहीं, अनियन, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर पोटैटो नहीं, पोटैटो। आगे है ये पियानो। तो सही बोलना सीखें और इन सारे वर्ड को आप कॉपी में लिखेंगे ताकि आपको लिखना भी आए। क्यू फॉर क्यू। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले इसकी कैपिटल शक्ल देखें, क्यू, और ये स्मॉल शक्ल क्यू। सबसे पहले ये जो परिंदा है इसको हम क्या कहते हैं? क्वेल। क्या कहते हैं? क्वेल। अच्छा, ये है क्वेल। यहाँ पर ये क्या कहते हैं? डब्ल्यू बीच में लेकर आ जाए, इस बोलने में, लिखने में नहीं, क्वेल। उसके बाद क्वीन, क्विल्ट, उसके बाद क्विल, और फिर ये है आपका क्वीवो। तो ये क्या है? क्वीवो, 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 क्वीवो। ध्यान से इसे बोले या छोड़ दें इसे, हार्ड है ये, इसे याद कर लें, क्विल्ट। आर की ये कैपिटल शक्ल बड़े फॉर्म में और ये स्मॉल शक्ल, रैबिट। आर फॉर रैबिट, रेनबो, रोज, रेन, रैट। आर फॉर रैबिट, रेनबो, रोज, रेन और रैट। एस कैपिटल एंड एस स्मॉल। एस फॉर शिप, शिप, इसे सिप नहीं कहेंगे, शिप। फिर एस फॉर सन, फिर स्पून, उसके बाद स्नेल, शूज। क्या कहेंगे आप इसे? शूज। जो पेयर में होती है वो हमेशा कैपिटल, ये क्या कहते हैं, प्लूरल में इस्तेमाल होता है। हमेशा आप इसे शूज ही कहेंगे, शू नहीं कहेंगे कभी, शूज ही कहेंगे। उसी तरीके से आप पैंट नहीं कहेंगे, हमेशा पैंट्स कहेंगे। टी कैपिटल एंड टी स्मॉल। टी फॉर टाइगर। अब इसमें देखें, आपने ये सारे लेटर्स पढ़ लिए, टी भी पढ़ लिए, आई भी पढ़ लिए, जी भी पढ़ लिए, उसके बाद ई भी पढ़ लिए और आपने आर भी पढ़ लिए। टी फॉर टाइगर। फिर ट्री, उसी तरीके से यहाँ पर ये टमेटो, ना कि टोमेटो, टमेटो, पटेटो, टमेटो। आगे ये टैप, टैप यानी कि नल, टर्टल, टर्टल कछुआ, ठीक है। तो टी फॉर टाइगर, ट्री, टमेटो, टैप, टर्टल। यू बड़े शक्ल में और यू छोटे शक्ल में। यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, ठीक है। अब यू का साउंड यहाँ पर आ क्यों है वो आगे बताया जाएगा आपको। यू फॉर यूनिफॉर्म, अंपायर, यूनिकॉर्न, अर्न, अर्न, ठीक है। साउंड ऐसा क्यों हो रहा है वो कभी और। अभी आप यहाँ पर ये लेटर्स याद करेंगे। उसके बाद वी फॉर वल्चर, ठीक है, वल्चर। अब यहाँ पर टी का साउंड च क्यों हो गया, साउंड के बारे में कभी और बात करेंगे। अभी आप क्या करें, कुछ वर्ड्स रट लें और ये ए से लेकर जेड तक अच्छे से। वी फॉर वल्चर, वल्केनो। दूसरा लेटर है वी से यहाँ पर वायलन। क्या कहेंगे आप इसे? वायलन, वैन और वेजिटेबल। इसे आप क्या कहेंगे? वेजिटेबल, वेजिटेबल नहीं कहेंगे, वेजिटेबल। डब्लू, लिप्स को राउंड करके बोलेंगे आप डब्लू, ये बड़े शक्ल में और ये छोटे शक्ल में। तो वी यहाँ पर डब्लू से आपको याद रखने हैं। डब्लू फॉर वेल। क्या कहेंगे आप इसे? वेल, लिप्स को राउंड करके। फिर आगे व्हील, वाटरमेलन, विंडो, वैस्प। क्या है ये? वैस्प। अब ये है आपका एक्स। क्या है ये? एक्स। एक्स फॉर एक्समस ट्री, एक्समस ट्री। और आगे जो वर्ड है यहाँ पर आपने ये तो सुना होगा, एक्सरे। उसके बाद आपने ये वर्ड भी सुना होगा, जीरोक्स, ठीक है, जीरोक्स, जो फोटोकॉपी कराते हैं आप। ये दोनों वर्ड आपने नहीं सुने होंगे। इसका तलफ़ुज़ है, बोलने का तरीका है ज़ाइलोफ़ोन, ज़ाइलोफ़ोन। और इसे हम कहते हैं ज़ीफ़ियास। क्या कहते हैं? ज़ीफ़ियास। अगला लेटर है हमारा वाई। क्या है ये? वाई। ये बड़े शक्ल में और ये छोटे शक्ल में। याक, इसे क्या पढ़ेंगे? याक। फिर याट, इसे क्या पढ़ेंगे? याट। समझ लें यहाँ पर सी एच साइलेंट है। उसके बाद यार्न, उसके बाद यो यो, योगट। क्या है ये?
योगर्ट। लास्ट लेटर है हमारा इंग्लिश का Z। क्या है ये? Z, बड़े शक्ल में और ये छोटे शक्ल में Z। अच्छा, इसे ब्रिटिश इंग्लिश में Z कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में इसे Z कहते हैं। क्या कहते हैं? Z। इसीलिए आप एक चैनल आता था ZTV, Z न्यूज़, इस तरीके का चैनल आता है। तो Z फॉर ज़ेब्रा। क्या है? ज़ेब्रा। फिर जिप, ज़ीरो, ज़ू, और लास्ट लेटर है यहाँ पर ज़ीनिया। अब यहाँ पर ये सारे लेटर्स हैं, आप क्या करें, एक बार इसे जोर से पढ़ें। सारे लेटर्स याद हो गए हैं, अब इसे आप पढ़ें और लिखें। A, A, U, B, K, P, Q, B, C, D, E। मेरे बोलने से पहले बोलें, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पर हैं। F, Y, और नहीं याद हुआ तो लिखें और बार बार पढ़ें और बार बार इस वीडियो को देखें। Z या Z, A, D, O, H, G, N, M, ये क्या है? L। ठीक है, सारा स्मॉल में आ रहा है। L, K, J, I, ये क्या है? I, M, O, P, S, X, Y, Z, P, क्या है वो? P। आगे A, Q, R, S, T, M, N, C, Z, W, V, U, B, D, X, Y, Z या Z। मैं आपको कुछ काम भी दे देता हूँ यहाँ पर। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, फिर ये क्या है। आपको इसका जो नाम है पहला वाला, उसके नाम का जो पहला लेटर है वो आपको यहाँ पर सर्कल करना है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ये जो वर्ड है इसे आप क्या कहते हैं? इंक कहते हैं। तो इंक किससे स्टार्ट होता है? कौन से लेटर से? आई से। तो इसे आप सर्कल करेंगे। ठीक है, एक और यहाँ पर ये क्या है आपका? ये कप, लेकिन के तो है ही नहीं, तो सी का साउंड प होता है। ठीक है, तो सी को सर्कल करेंगे। इसी तरीके से बाकी ये सारा आप बनाएंगे। फिगर देखें और उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं और इंग्लिश में उस वर्ड का पहला लेटर क्या है। उसके बाद यहाँ पर भी वही है। ये जो फिगर दिख रहा है आपको, ये आ चुका है ये सारा पीछे। ये जो फिगर दिख रहा है, इसका जो नाम है, इसके नाम का पहला लेटर क्या है। जैसे यहाँ पर आउल, आउल में क्या था? पहला लेटर ओ था, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? ओ। और आपको यहाँ पर जो पिक्चर्स दिख रहे हैं, इसको आपको क्या करना है? मैच करना है। यहाँ देखिए वैन, वैन कहाँ पर है आपका? यहाँ, इधर। उसके बाद आउल, आउल कहाँ है आपका? यहाँ। इस तरीके से बाकी आपको खुद से मैच करने हैं। अगला काम क्या है? यहाँ पर आपको जो यहाँ पर लेटर नहीं है उसको लिखना है। ए, क्या नहीं है यहाँ पर? बी और सी। तो जो लेटर मिस है यहाँ पर, नहीं है, उसे आपको लिखने हैं। ये काम है आपके।